आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण का संग। और नीचे हमने देखिए दो अलग स्थितियां लिखी हैं। एक में हमने बाएं तरफ लिखा है तमोगुण और दाएं तरफ हमने लिखा है सतोगुण। और इन दोनों ही गुणों के नीचे देखिए हमने दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। आज के चित्र पर भी कुछ हमने जमा घटा के कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं जो अपने आप में ही आज की वीडियो का एक ज्ञान संदेश देते हैं। और बहुत ही साधारण तरीके से जैसे हम गणित की देखिए जमा घटा की बातें समझ जाते हैं, इसी तरह हमें देखिए प्रकृति की जो तीन गुण जो निश्चित आपके हमारे जीवन में एक कर्म में बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही ये गुणों का एक कर्म बना हुआ है, ये तो सतयुग में भी आने का ऐसा ही क्रम था, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और वही क्रम आज कल युग में चल रहा है। देखिए प्रकृति के तीन गुण एक प्रवाह में चलते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है, यानी कि तमोगुण का आरंभ हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। केवल अंतर क्या है कि एक गुण की प्रधानता रहती है, दूसरा गुण गौण रहता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। बस हमें ये प्रधानता गौण और अति गौणता की स्थिति को समझना है और किस गुण का हमने कितना संग करना है, उसी का फिर आपके हमारे जीवन में उसका रंग चढ़ता है। वैसे वैसे आपका हमारा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं और फिर वैसे वैसे ही इन बनी हुई स्थितियों के आधार पर ही आपका हमारा बड़ा भविष्य बनता है। बड़ा भविष्य का अभिप्राय मरने के बाद की स्थितियों से लिया जाता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए आज की वीडियो को भी आपने वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखनी है, क्योंकि रंगों का भी खेल है, शब्दों का भी खेल है और जमा घटा का भी एक खेल है। इस खेल को मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी, जितने अच्छे ढंग से समझ जाता है, फिर उतना उतना उसका एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। या यूं कहो कि वो परमात्मा के मार्ग पर भी चल सकता है और अपना मिले हुए जीवन में ये जो मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की जोनियां हैं। उन जोनियों को दंडमयी जोनियां कहा जाता है, तामसी जोनियां कहा जाता है, दुखमयी जोनियां कह सकते हो। ये सभी स्थितियां आप और हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार काल में एक भली भांति देखते हैं। आपके हमारे घरों के आसपास देखिए कितने ही प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। अब उनकी स्थितियों का अंदाजा तो आप स्वयं ही लगा सकते हो। कितनी ही प्रकार की वनस्पति है, ये सभी के सभी देखिए तामसी जोनी है, यानी कि 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की जोनिया का अनुपात आपको हमें एक ज्ञान संदेश देता है कि आपका हमारा मिले हुए मनुष्य जोनी के जन्म में अक्सर मनुष्य देखिए अपना तमोगुण बढ़ा लेता है। इसलिए तो देखिए मैंने आज रजोगुण का प्लस संग के नीचे दो स्थितियों का एक चित्रण किया है। तमोगुण के साथ मैंने जमा का निशान लगाया और इसे काले रंग से दर्शाया है और नीचे मैंने एक शब्द और लिखा है संभावनाएं। इसका अभिप्राय अभी हम आगे बात करते हैं। और इसी तरह दाएं तरफ हमने क्या लिखा है सत्वगुण, सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि सत्वगुण का अर्थ ही प्रकाश से ज्ञान से लिया जाता है। वो हमने देखिए एक घटा के चिन्ह से दर्शाया है और साथ में एक नीचे शब्द और लिख दिया है। अब यहाँ हमने देखिए एक शब्द क्या लिखा है निश्चित। निश्चित का अभिप्राय क्या होता है कि जिसमें 0% की भी कोई संभावना नहीं होती, यानी कि वो 100% निश्चित माना जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं होती, जिसको आप कह सकते हो कि 100% एक निश्चित घटना वो घटेगी। अब सर्वप्रथम फिर हम पहले गुणों की ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जमा घटा का तो आपको हमें एक पूर्ण ज्ञान ही है, क्योंकि जमा घटा का तो ज्ञान आपको हमें पहली दूसरी तीसरी कक्षा में ही आ जाता है। अब जमा का अभिप्राय यहाँ देखिए आप लाभ हानि से भी समझ सकते हो।
अक्सर सभी मनुष्य अपना जब व्यवसाय चलाते हैं तो अक्सर क्या सोचते हैं कि मेरे व्यवसाय में लाभ ही लाभ हो, धन का जमा ही जमा हो, धन की वृद्धि हो। कोई मनुष्य चाहता है कि मेरे व्यवसाय में घाटा हो, हानि हो। देखिए, ये माइनस का जो एक चिन्ह है, कोई भी मनुष्य चाहता नहीं है, वृद्धि चाहता है। वृद्धि का अभिप्राय देखिए जमा से होता है, और घाटा का अभिप्राय तो देखिए आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जमा घटा पर तो कोई विशेष चर्चा नहीं करनी। हमने तो देखिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की स्थितियों का, जो कि अक्सर हम देखिए प्रतिदिन जो अपनी वीडियो बनाते हैं, उनमें इन 3 गुणों की ही चर्चाएं होती हैं। इन्हीं गुणों से संबंध रखने वाले आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की चर्चा होती है। और 2 चेतन तत्व है, आत्मा और परमात्मा, इनकी ही घूम फिर कर चर्चा होती है। क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें भी केवल और केवल 3 ही तत्वों की चर्चा होती है। चौथा कोई तत्व नहीं है। ये तीनों तत्व नित्य माने जाते हैं। इसमें माया तो देखिए जड़ है, ये प्रकृति के 3 गुण भी जड़ माने जाते हैं। लेकिन हमने अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, या इस दुखमय जीवन यानी कि ये संसार को एक दुखालय माना गया, क्योंकि आपका हमारा अनुभव भी है। देखिए, शास्त्र आपको में जो जो एक दिशा निर्देश समझाते हैं, जो जो ज्ञान देते हैं, वो पहले से ही एक जांचा परखा एक संदेश है, ज्ञान है। यदि हम उस संदेश को अपने जीवन में पहले से ही समझ लेते हैं, तो आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अधोगति की स्थितियां ही नहीं बनती। हम पहले ही दिन से अपने मिले हुए जीवन में इन गुणों का संग उतने उतने अनुपात में ही करते हैं, जितना जितना शास्त्रों में आपको में ज्ञान दिया गया। देखिए, आत्मा वैसे तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपना एक निजी गुण है, भले ही उसमें आनंद का गुण नहीं। इसलिए तो आनंद का गुण नहीं है, इसलिए तो हम सभी आत्मा स्वभाव से सदा ही सुख की तलाश करते हैं, और सुख भी हम ऐसा चाहते हैं जो नित्य बना रहे, उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं हो। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए 99% भी यदि सुख है, 1% का दुख भी, देखिए उदाहरण के लिए आपके पास अनुकूलताएं हैं, आप कहीं जा रहे हो, आपको चलते फिरते कहीं एक कांटा चुभ जाता है, या आपके दांत में कहीं कोई पीड़ा होने लगती है, ये सभी बातें देखिए 1% की दुख की हैं। यानी कि आपके भरे शरीर में कहीं भी कोई चुभन होती है, यानी ऐसी स्थिति विशेष में वो कांटे की चुभन भी आपके शेष सुखों को निरस्त कर देती है। दांत की पीड़ा, कान की दर्द, या किसी भी प्रकार की कोई देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ पीड़ा होती है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मन के स्तर पर भी जब आपके हमारा एक चिंता होती है, तो स्थूल शरीर के रखे हुए सुख भी आपको हमें सुख नहीं देते। इन सभी स्थितियों का आपको हमें एक लंबा अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन हम इन अनुभवों का लाभ नहीं उठाते। और प्रकृति की ये जो 3 गुणों में किस गुण का हमने कितना संग करना है, उसको मनुष्य समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संसारी आकर्षणों से आकर्षित हो जाता है। आकर्षित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जीवन में जब जब सत्संग का अभाव होता है। सत्संग का अभाव का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जैसे आपको सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से जब नहीं आता तो धुंधली स्थिति रहती है। ये रजोगुणी स्थिति मन की जब बनती है तो वो धुंधली स्थिति होती है। तब ऐसी स्थिति में हमें संसारी आकर्षण ही प्रिय लगते हैं। परमात्मा की बातें, सत्संग की बातें कोई अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगने का अभिप्राय है कि हम उसके विरोध में तो नहीं जाते, लेकिन हम सतोगुण के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जबकि शास्त्रों में क्या कहा गया कि रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये 3 शब्द ही आपके हमारे जीवन की देखिए एक दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मनुष्य शास्त्रों की बातों को महत्व नहीं देता। महत्व इसलिए नहीं देता कि बेमन से इन शास्त्रों की बातों को सुनता है या पढ़ता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, देखिए मेरे पास भी जो अपनी बनी हुई वीडियो के जो आंकड़े आते हैं, उसमें देखिए
वो आंकड़े ही इस बात का संकेत देते हैं कि एक साधारण मनुष्य वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनता नहीं है, वो बीच बीच में से सुनता है या आधी अधूरी सुनता है। तब ऐसी स्थितियों में उसका ज्ञान भी आधा अधूरा ही प्रभाव डालता है। जबकि हम संसारी विषयों को, अब देखिए कोई धारावाहिक चल रहा होता है, अक्सर देखिए माता पिता कोई धारावाहिक देख रहे हैं, कभी कभी बीच में बच्चा कुछ पूछने आता है, कोई अपने शिक्षा के संबंध से कोई बात पूछता है या कोई जिज्ञासा बस कुछ और बात पूछता है, तो कभी कभी मनुष्य माता पिता क्या कहते हैं कि 2 मिनट रुको, अभी मुझे ये धारावाहिक पूरा देखने दो। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए ये एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है आपके हमारे जीवन में। हम धारावाहिक देखिए प्रतिदिन ही देखते हैं, एक एक घंटे के, दो दो घंटे के, और बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। हम अपनी आंखों को वही टिकाए रखते हैं, जबकि सभी धारावाहिक के नीचे तो स्पष्ट रूप से ही लिखा होता है कि ये काल्पनिक घटनाओं पर ही आधारित है। और जबकि शास्त्र तो देखिए यथार्थ ज्ञान देते हैं, आपके हमारे जीवन का एक दर्पण है, आपको हमें ज्ञान देते हैं कि इस दिशा की ओर चलो, उस दिशा से इस संसार की दिशा में आपने एक मर्यादा तक ही रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक जीवन निर्वाह हो। इसी बात का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें दिया है। ये जो 5 घोड़ों की लगाम है, ये लगाम क्या है? देखिए 5 घोड़े 5 भोगे विषय हैं। इन भोगे विषयों की जो एक लगाम है, मन है, जो अक्सर देखिए इन भोगे विषयों की गलियों में फिसल जाता है। फिसलना क्या है? ये आवारागर्दी करना या रजोगुण का अधिक संग करना। ये जो आज हमने लिखा है ना, रजोगुण का प्लस संग, प्लस का मतलब ही ये है कि जब हम अमर्यादित ढंग से इन विषय भोगों को भोगते हैं, इनका संग करते हैं, फिर इसके लिए ही हम कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी जो मन की स्थिति कहो वो भी बिगड़ने लगती है। जब मन भी इंद्रियों के साथ ही एक भागने लगता है, तब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो बुद्धि को भी राजसी बना लेता है। जब जब हम देखिए सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी बुद्धि फिर सात्विक बुद्धि रहती नहीं, वो राजसी बुद्धि बन जाती है। राजसी बुद्धि होने का अभिप्राय क्या है? कि वो भी मन के साथ उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। यानी कि वो राजसी बुद्धि फिर विषय भोगों में मन को भी जाने देती है और स्वयं भी चली जाती है। और जब जब बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है, तामसी बुद्धि का अभिप्राय क्या है? कि हम अपने अमर्यादित विषय भोगों को भोगने के लिए अन्य मनुष्यों के साथ भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगते हैं। हम प्रकृति के पशु पक्षियों का वध करने लगते हैं। अब ये सभी स्थितियां, अब आप नीचे के 2 शब्दों पर आ जाओ। देखिए बाएं तरफ मैंने क्या लिखा है? तमोगुण जमा होता है। जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है, यानी कि हम प्लस संग करते हैं, अधिक अमर्यादित ढंग से विषय भोगों में रुचि लेते हैं, भोगते हैं, तो आपका मेरा ये तमोगुण प्लस का मतलब ही क्या है? कि आपके हमारे जीवन में फिर पाप कर्म होने लगते हैं। इसके मैंने नीचे शब्द क्या लिखा? देखिए निश्चित शब्द इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब जब हम रजोगुण सतोगुण की लगाम से जब हम नियंत्रण में रखते हैं, अमर्यादित ढंग से हम भोग विषयों में लुढ़कते नहीं है, फिसलते नहीं है, डूबते नहीं है। देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के लगाम से यदि हम अपने अर्थ को और कामनाओं को एक नियंत्रण में रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर आपका बड़ा तमोगुण में गिरने का फिर प्रश्न नहीं उठता। केवल मात्र आपके हमारे जीवन के समय की बर्बादी ही होती। इसलिए मैंने देखिए तमोगुण प्लस के साथ संभावनाएं लिखे। संभावनाओं का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना, आज बारिश होने की संभावना है। संभावनाओं का एक मतलब देखिए एक पूर्वानुमान से होता है। ये स्थितियां अक्सर घट जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित ढंग से होता है, तो उसके जीवन में देखिए प्रमाद आने लगता है। प्रमाद में आने पे फिर आलस्य आ जाता है, मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों में वो अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में वो हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगी, यानी कि तामसी कर्म करता है, पाप कर्म करता है। ऐसी स्थितियों का उसको विशेष बोध नहीं होता, क्योंकि दाएं तरफ हमने अब क्या लिखा है? सतोगुण, जो कि एक ज्ञान है, प्रकाश है, धर्म है,
ये माइनस हमने लिखा है, घाटा, यानी कि वो एक घटने लगता है। घटने का अभिप्राय क्या है? और इसके नीचे हमने एक शब्द क्या लिखा है कि ये निश्चित है। देखिए, जब आप अपने मिले हुए जीवन में देखिए 50 वर्ष 100 वर्ष की हम जो आयु लेके आए हैं, उस आयु में जब हम अपना मिला हुआ जीवन अधिक समय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक लगा देते हैं, उसी दिशा में ही हम कर्म करते हैं, उसी दिशा में ही हम पाप कर्म करते हैं, तो आपका हमारा जीवन तो घटता जाता है। और जैसे जैसे हम राजसी स्थितियों में रहते हैं, तो देखिए वो जो आपका हमारा ज्ञान है, वो धुंधला नहीं, वो समाप्त होने लगता है। देखिए, जैसे जैसे हम प्रकाश से हटते हैं, अब शाम को देखिए, जब सूर्य अस्त होता है तो प्रकाश पीछे हटता है। प्रकाश पीछे हटता है या हम प्रकाश को हटा देते हैं, दोनों एक ही स्थिति है। देखिए, दिन में जब हम कभी कभी सिनेमा हॉल में जब जाते हैं, तो वहाँ सिनेमा हॉल के अंदर अंधकार की स्थिति होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि वो जो चार दीवारी या रोशनदान इस हिसाब से बंद कर दिए जाते हैं कि बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आने पाए। कभी कभी आप सुबह जब आप नींद से उठते हो, आपका सूर्य का प्रकाश खिड़की दरवाजों से अंदर आ रहा है, तो कुछ मनुष्य देखिए नींद में विघ्न नहीं पड़े तो दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रकाश को आने से रोकते हैं, हम उस स्थिति विशेष में अंधकार बनाए रखते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञान को, सत्संग को, परमात्मा को, धर्म को अपने जीवन में आने से स्वयं ही रोक देते हैं। रोक क्यों देते हैं? क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है। मनुष्य विषय भोगों में जब जब रुचि लेता है, जब उनका भोग करता है, तब ऐसी स्थिति में अक्सर परमात्मा की बातें, सत्संग की बातें, धर्म की बातें उसको सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। देखिए, ये सभी साधारण स्थितियां अक्सर प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य सुनता नहीं है, इसलिए इन पर विचार नहीं करता। भले ही ये जो जमा घटा की स्थितियां तो एक साधारण मनुष्य भी समझता है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए हम प्रकाश को रोकते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं तो धुंधली स्थिति बनती है, अधिक रोक देते हैं तो अंधकार की स्थितियां बनती हैं। इसमें तो कोई नई बात मैं आपको समझा ही नहीं रहा, ये तो बहुत एक साधारण सी स्थिति है। लेकिन मैं इन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर परमात्मा की प्रेरणा से आपको कहने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का जो एक सतोगुण का एक शुद्धतम अवस्था होती है, यहाँ परमात्मा की अनुकूलताएं सभी मनुष्यों पर ही बरसती है। जब जब मनुष्य इन अनुकूलताओं को ग्रहण नहीं करता, यानी कि वो गहरी नींद में सोया रहता है, कहते हैं ना, जब मनुष्य जो जो सोवत है सो सो खोवत है। खोना क्या है कि हम परमात्मा के इस ब्रह्म मुहूर्त का जब हम संग नहीं करते, तो परमात्मा की अनुकूलताएं आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती। ये दिन में भले ही हम अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए 2 के 4 करने के लिए 4 के 40, मतलब दिन रात जो हम भागदौड़ करते हैं, यदि हम धर्मानुसार भी करते हैं, तब भी तो आपके हमारे जीवन की एक समय की बर्बादी होती है। क्योंकि मनुष्य जो ने आपको हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। जब तक आपका हमारा सतोगुण बढ़ता नहीं है, तो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता आत्मा और परमात्मा का आपको हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जब परमात्मा का हमें ज्ञान नहीं होता, तो फिर हम परमात्मा की ओर जुड़ने में कोई रुचि नहीं रखते। तो ये सभी स्थितियां देखिए, जब जब आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, यानी कि भोग विषय जब जब बढ़ने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण की या पाप कर्मों की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए मैंने नीचे तमोगुण के नीचे देखिए संभावना शब्द काले रंग से दर्शाया है, जबकि दाएं तरफ सतोगुण की जो घटा का है, वो देखिए एक निश्चित है। इसका अभिप्राय आप भी समझ सकते हो कि जब जब हम राजसी विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, तो आपके हमारे मन की एक धुंधली स्थिति होती है। सत्वगुण एक धुंधली स्थिति में ही रहता है, और जब जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तमोगुण में गिर जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में अंधकार में स्थिति होती है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। तो ये सभी निश्चित बातें सतोगुण के प्रति आप सहज ही घटने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में
रजोगुण को हमें मर्यादा में रखना चाहिए। देखिए, रजोगुण में मर्यादा में रहने से ही आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। यानी कि जब आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहेगा, आपके हमारी इच्छाएं भोग प्रेरित बनेगी ही नहीं, तो फिर मनुष्य पाप कर्म करेगा भी नहीं। क्योंकि ये भोग प्रेरित इच्छाएं जब अनंत बढ़ती जाती हैं, यही मनुष्य को फिर पाप कर्मों में एक प्रेरित ही नहीं करती, बाध्य कर देती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ सतोगुण ही आपके हमारी दिनचर्या को सात्विक बनाता है, रजोगुण को मर्यादा में रखता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता नहीं है, और कर्माशय बिगड़ता नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसकी, देखिए, जैसे जैसे सतोगुण प्रधान स्थिति में आता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार जगने लगता है, तो आपके हमारे कर्म ही निष्काम भाव से होने लगते हैं। यानी मनुष्य अपनी स्थिति कर्म योग की बना लेता है। यानी कि कर्म तो होते हैं, लेकिन योग आत्मा का परमात्मा से बना रहता है, परमात्मा की स्मृति बने रहती है। और जैसे जैसे हम कर्म योग में स्थिति मजबूत करते हैं, तो फिर ज्ञान योग की स्थिति आती है। फिर ज्ञान योग मजबूत होने पे आपका हमारा भक्ति योग आरंभ होता है, जिसमें आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक सही दिशा पकड़ लेती है, जिसका अभिप्राय है कि कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जब जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार की कोई वृत्तियां नहीं जागती, विचार नहीं आते। यानी कि हमारा ज्ञान पूर्वक विषय भोगों से वैराग्य होने लगता है। जब वैराग्य हो जाता है, तो उस दिशा में देखिए सकाम भाव से कोई कर्म ही नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों का हमें आकलन करना चाहिए। इन गुणों का कितना कितना संग करना है, उसकी स्थिति को हमें टटोलना होगा। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका मरा ये जो रजोगुण है ये मात्र एक मर्यादा में रहे, स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही सीमित रहे, ताकि हमें अधिक से अधिक समय अपना सतोगुण बढ़ाने को मिले, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।